नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी अग्रवाल। मेरे चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। इन्होंने ये थ्योरी कुछ और भी नामों से जानी जाती है, जैसे स्टिमुलेंस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, एंड बॉन्ड थ्योरी भी इसको कहा जाता है, या हिंदी में इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक्स रिलेटिविज्म इसका एक नाम हो सकता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म भी इसको कहा जाता है, और रिलेटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो कैट पर किया था, और इस थ्योरी के दौरान इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट के से कुछ निष्कर्ष निकाले, जिसके आधार पर इन्होंने कुछ नियम दिए, जिनमें से 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम हैं। तो जो 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिए, उनमें से सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि व्यक्ति तब तक कुछ नहीं सीख सकता जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार ना हो। तो कुछ भी सीखने के लिए व्यक्ति का तैयार रहना आवश्यक है। जब तक लर्नर तैयार नहीं होगा तब तक वो लर्निंग नहीं कर सकता। एंड द सेकेंड वन इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। कोई भी लर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि व्यक्ति उसका अभ्यास नहीं करता। निरंतर अभ्यास करने से ही व्यक्ति सीख सकता है। लगातार अगर वो कोशिश करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, तो वो सीखेगा। तीसरा आता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहता है या करता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है या हितकर होता है, या जिसमें उसे सुख व संतोष प्राप्त होता है। यानी जिस कार्य को करने में उसकी रुचि है वह उसे अच्छे से करना चाहता है, या जो उसके लिए लाभकारी है उसको अच्छे से करना चाहता है। जिस कार्य का उसे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता उस पर वो नहीं करता, यानी वो उस लर्निंग उसकी नहीं हो पाती है। अब बात आती है थॉर्नडाइक के 5 और नियम जो उसने दिए हैं, जिन्हें गौड़ नियम के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सबसे पहला जो नियम है वो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स है। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स कहता है कि किसी भी नई सिचुएशन में लर्नर विभिन्न प्रकार के रेस्पॉन्सेज करता है, और वह तब तक ट्राई करता रहता है जब तक कि वह सही रेस्पॉन्स तक नहीं पहुंच जाता, यानी जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो जाता कि उसको जो करना चाह रहा है वो प्राप्ति हो गई है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एटीट्यूड। कोई भी सीखने वाला व्यक्ति किसी भी टास्क को तब किस सिचुएशन में करता है। इफ़ लर्नर डेवलप्ड ए हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द टास्क। यदि उसका जो टास्क के प्रति एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा, हेल्दी होगा, तभी वो उस टास्क को प्रॉपरली कर पाएगा। यानी जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है वो उस कार्य को ठीक से नहीं सीख पाएगा। तीसरा आता है लॉ ऑफ एनालॉगी। An individual responds to a new situation on the basis of the response made by him in similar situation in the past. कोई भी व्यक्ति जो रिस्पॉन्सेस करता है किसी भी स्टिमुलस या किसी भी नई सिचुएशन में, वो इस आधार पर करता है जो उसने पास्ट लाइफ में पहले उसके जैसी मिलती जुलती सिचुएशन में किया होगा। यानी उसकी पिछली लाइफ में जो सिचुएशंस उसने फेस किए उसके आधार पर ही वो नई जो सिचुएशन है उन पर रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी ये कहता है कि यदि बच्चे के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में रखा जाए और उसके एक एक भाग का समाधान किया जाए, तो बच्चे को पूरी समस्या का जो समाधान है वो शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। वह उसे ठीक से समझकर अपने कार्य को पूरा कर सकता है। फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग ये कहता है कि कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए स्टिमुलस के द्वारा ही भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यानी एक्शन तो सेम रहेगा लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ये हैं थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम या सेकेंडरी लॉज। अब हम देखेंगे कि ये जो थ्योरी इन्होंने दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, है एजुकेशन इसमें किस प्रकार से लाभकारी है, या एजुकेशन में कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस परमानेंट, इफेक्टिव एंड यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है लर्निंग की, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को परमानेंट बनाती है, प्रभावशाली बनाती है और बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स ए मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स एंड इनेबल दैम नॉट टू लूज़ कॉन्फिडेंस एज ए रिजल्ट ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट। ये जो थ्योरी है वो बच्चों में मोटिवेशन प्रदान करती है और बच्चों को सिखाती है कि अगर कोई कार्य में वो सफल नहीं हुए तो उससे उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या है, निरंतर प्रयास करने से वो सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ट्रायल एंड एरर प्लेज ए रिमार्केबल रोल इन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग फेज। बच्चे की जो लर्निंग फेज़ है उसमें ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करती है। ए चाइल्ड लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स और बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ हिज और हर एरर्स। एक बच्चा जो है बार बार प्रयास करने से नई नई चीज़ें सीखता है। वो जो अपनी गलतियाँ वो करता है उससे वो नया एक्सपीरियंस गेन करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।